ब्रजवासी बोले लाला, बोले हाँ, बोले जो गोवर्धन देवता तेरे जैसा लग रहा हो बिल्कुल, तेरे भी अगर दो भुजा प्रकट कर दी जाए और नेका श्रृंगार और बढ़ा दिया जाए तो ऐसा लगेगा तू ही खड़ो है का सामने। लाला ये तेरो चेहरा काई को मिल लो इनते? बोले हम एक ही गैया को दूध पीवे, मैं यही गैया चरावे आऊं, मेरी गैया को दूध जे बाबा पीवे गोवर्धन नाथ, और भाई गैया को मैं पीऊं, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिल लो है। ब्रजवासी बोले एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिले, ऐसो कैसे ऐसा क्या लाला? ए देख मधुमंगल, तू और तेरी बहन दोनों ने अपनी मैया को दूध पियो? बोले हाँ। तुम दोनों को चेहरा मिले कि ना मिले? मधुमंगल बोला हाँ मिले तो है। बोले ऐसे ही एक ही गैया को दूध मैंने पियो भाई को, या गोवर्धन नाथ ने पियो, या हमारो चेहरा मिले। भगवान का सबसे चतुर सखा है, उसका नाम श्रीधाम है। श्रीधाम बोलो लाला एक बात बता, एक ही गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिलता, तो वह बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? वो तो गैया को दूध पीवे। ठाकुर जी बोले बातन ने मत बनावे, ऐसे ही बोल तो रे कर, इन बातन ने माने कर, स्वीकार करे कर, एक ही गैया को दूध पीवे थे हमारो चेहरा मिलो। और ब्रजवासी मान गए, अच्छा लाला तू सांची कह रो, यही हमारे चेहरा मिल लो होगो। ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं कर दी, कितनी योग्यताएं प्रकट कर दी, कितने विशिष्ट क्रियाएं कर दी, लेकिन ब्रजवासियों को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारो लाला भगवान है। सब ब्रजवासियों के यहाँ के प्रसाद को ग्रहण किया। इंद्र को जैसे ही पता चला मेरी पूजा बंद हो गई, अभिमान के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी पूरे ब्रजमंडल को डुबो दो, इतनी वर्षा करो। काले काले बादलों ने आकर के गरजना शुरू किया। ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला हम पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा, देख देख इंद्र नाराज है। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में आए हो उनको प्रणाम करो। सब ने गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना करने लगे। इतने में ही नन्हे से बाल कृष्ण 7 वर्ष की आयु है, गिरिराज जी के पास गए और गिरिराज जी को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान अब आप बिल्कुल सामान्य हो जाओ। दोनों भुजा से एक तरफ से गिरिराज जी को उठा के भीतर प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासियों को कह दिया आ जाओ आ जाओ, सब गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र तुम्हारो कछु ना बिगाड़ पाएगो। सब ब्रजवासी बोले अरे अरे देखो 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 हमारे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, अरे भैया गोवर्धन पर्वत उठा लियो। सब ब्रजवासी आकर के नीचे खड़े हो गए, सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी त्रिभंग लली अपने नख पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले छड़ी क्यों लगा रहे हो भैया? ब्रजवासी बोले लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले ना मैंने उंगली लगा रखी है, ना आवेंगे। अरे लाला तू भी ऐसी बात करे, तेरी उंगली पे उठ रहे होंगे गिरिराज जी, ये हमने अपनी छड़ी पर टेक रखे हैं। ठाकुर जी बोले अब तो मान जाओ भैया, मैंने उठाए गिरिराज जी। लाला तू देख बातन ने मत बनाए कर, चल अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली, अब गिरिराज जी नीचे ना आवेंगे। अरे हम सब शरणागत है गए गिरिराज जी के, गिरिराज जी हमारे इष्ट है गए, अब गिरिराज जी रक्षा करेंगे, हमने छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक नीचे करी महाराज, हल्की सी नीचे करते ही पूरे गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। सब बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी संभाले। ब्रजवासी की छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी बोले लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले हम बे। बोले ऐसे कैसे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, चल ए मधुमंगल सीधा में चल प्रणाम कर, हम जय जय हैं, हमने उठा रखो गिरिराज पर्वत। ब्रजवासी बोले लाला हम ऐसे ना मानेंगे, तू सांची बता तेने कहा कियो ऐसा जो तोते गिरिराज जी उठ गए। अरे भैया मैं बता तो रहा हूं, मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, या हमारे मैंने उठा लिए।
ब्रजवासी बोले तू जो कहेगो सो मानेंगे, लेकिन यह बात को ना मानेंगे कि तू भगवान है। प्रेम में प्रभुत्व स्वीकार नहीं होता। ठाकुर जी के नेत्र एक बार को सजल हो गए ब्रजवासियों के प्रेम पर। सांसारी व्यक्ति कैसा कि उसके प्रभुत्व को नहीं पहचानोगे, नहीं उसके प्रभुत्व में उसका सम्मान करोगे तो वो दुखी होगा। अरे बताओ, ये मेरी गरिमा नहीं समझ रहे, मेरा यश नहीं समझ रहे, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। और ठाकुर जी को इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भगवत तत्व भी प्रकट कर देता हूं, तब भी इन लोगों का प्रेम मेरे प्रति लाला का ही रहता है, भगवान का नहीं हो रहा है। हमारे सामने कोई नेक चमत्कार कर दे, भैया वा के चरणन में गिर जामे हम। यहां ठाकुर जी ने 21 किलोमीटर ऊंचे लंबे चौड़े पर्वत को उठा लिया, तब भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि लाला ने चमत्कार किया। लाला बता दिए गिरिराज जी कैसे उठाए थे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो माखन ते बल आ गयो मुंह में, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन की सहायता ते मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी सब बोले लाला हमने क्या सहायता करी तेरी? ठाकुर जी बोले गिरिराज जी जब प्रकट भये तो आप सबरे उनकी शक्ल मोते मिला रहे, तो कभी उनको देखो मुंह को देखो, उनको देखो मुंह को देखो, तब जब आप मुंह को देख रहे हैं ना तो आप सबन की शक्ति मोह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन के बल से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, आप सबन की देखवे की वजह से आप सबन की शक्ति मोह में आई है, या मारे मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी ने पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ब्रजवासी बोले लाला तभी तो हम कह रहे आजकल कमजोरी कांते आ गई हम में, आजकल इतनी जल्दी हम हांफन क्यों लगे हैं, इतनी जल्दी घबराहट सी है जाए। अब तो चली ये जितनों घी खामे, मक्खन खामे, शहद खामे, सबन को बल तो लाला चोरी कर ले। सही कह रहा हो लाला, हम लाखों ब्रजवासी इनके बलते ही तेरी उंगली ने गिरिराज जी उठाए हैं। बोले हाँ आप सबन ब्रजवासी। महाराज ब्रजवासी बोले खोलो भैया घी के पीपा, भट्टी चलाओ, बढ़िया सामग्री बनाओ, प्रेम से सामग्री बना बना के हम लोग पाते जाएंगे और लाला को देखते जाएंगे। सो हम पाएंगे, शक्ति जितनी बनेगी सब लाला में चली जाएगी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधा रानी हमारी किशोरी जी भगवान के आह्लादनीय शक्ति हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी उठाए। आह, जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जल के समान जिनका वपुः यानी जिनका अंग है, ऐसे ठाकुर जी अपने भुजा पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण करते हैं। किसकी कृपा से धारण करते हैं? बोले श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। बंधुओं, मैं एक भाव कहा करता हूं कथा में कि जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाकर के बोले जगन्नाथ जी आपने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक क्यों धारण किए? ठाकुर जी बोले वर्षा कर रहा था इंद्र इसलिए धारण किए। बोले नहीं, आप चाहते तो 5 मिनट में पूरी लीला पूर्ण कर सकते थे। आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होने पर इंद्र की मजाल कि वो ब्रज पे वर्षा कर दे। आपके चाहने से पूरा ब्रह्मांड हंसता है, आपके चाहने से प्रलय हो जाता है, आपके चाहने से इंद्र के भी 1000 जन्म हो जाते हैं। आप चाह जाते और एक बार यदि इंद्र को ऐसे देख लेते खड़े खड़े तो इंद्र की हिम्मत नहीं थी कि वो वृंदावन पर वर्षा कर दे।
इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता रहा और आप ऐसे ही खड़े रहे। एक आध घंटे 2-4 घंटे की बात समझ आती है, भगवान 7 दिन तक आपने इतना सहा क्यों इंद्र के क्रोध को? बहुत सावधानी से सुनो, सहने की भी एक समय होता है, इतनी देर ही सहा जा सकता है। कोई 7 दिन 7 रात्रि तक सह ही रहा है। ठाकुर जी मुझे तो लगता है इसमें भेद कुछ और है। ठाकुर जी बोले क्या भेद है? बोले भगवान मुझे ऐसा लगता है आपने जब गिरिराज जी धारण किए ना, धारण तो किए थे इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए, लेकिन तभी आप मन में विचार कर रहे थे कि अब इंद्र को आज्ञा करूं कि वर्षा बंद कर दे, समझ जाए हमारी लीला को। लेकिन तभी आपने दृष्टि गोचर करते हुए सामने देखा तो असंख्य ब्रजवासी खड़े थे, घिच पिच करके सारे ब्रजवासी आपके चारों ओर खड़े थे, और उसी में आपने दर्शन किया कि आपके ठीक सामने श्री किशोरी जी खड़ी हैं, श्री लाडली जी, श्री राधा रानी खड़ी हैं। उनको देख करके आपने मन में विचार किया भैया और दिना तो ये कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं चली जाएं, हमारो इनको मेल ही ना है पाए। कभी हम नैन भर के देखने को प्रयास भी करें तो कोई ना कोई ऐसी काम आ जाए कि हमको जानो पड़े। ये समय बढ़िया है, ये वो कहीं ना जाएंगे, हम भी कहीं ना जाएंगे, ब्रजवासी सब घिच बिच के खड़े हैं, बढ़िया श्री जी के दर्शन होते रहेंगे, अनवरत श्री जी के कपाट खुले रहेंगे, ना शयन की भय है ना उत्थापन को भय है। श्री जी सामने खड़ी हैं, दर्शनार्थी बन के हम यहाँ खड़े हैं। अब तो भैया या समय को जितना हो सके उपयोग करो। आप इंद्र को इशारा कर रहे थे कि वर्षा बंद करो, लेकिन तभी आपने इशारा किया अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनो तेरी सामर्थ्य उतनी वर्षा कर। ये गिरिराज जी जब तक रहेंगे तब तक श्री जी हमको दिखती रहेंगी। या हमारे 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़े रहे। श्री जी को देखने के लिए, हमारी किशोरी जी को दर्शन करने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए। ठाकुर जी यही है भेद। जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने ये बात कही तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और इस अष्टपदी में जहां जय जगदीश हरे गाना था, वहां पर जगन्नाथ जी ने गाया जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे भेद को समझ लिया। वास्तव में गिरिराज जी हमने 7 दिन तक इंद्र के कोप के लिए नहीं, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किए, श्री जी के दर्शन के लिए धारण किया। बंधुओं पूरा विश्व ठाकुर जी के दर्शन करे। कई लोग कहें ना वृंदावन में श्री जी क्यों ना दिखें, अनेक उदाहरण में कथाओं में बताता हूं। श्री जी घूंघट करके बैठी हैं, श्री जी इसलिए ऐसे बैठे, श्री जी के दर्शन इसलिए नहीं है। वास्तव में अपने निज ठाकुर को सब छुपा करके रखते हैं। अपने निज ठाकुर को छुपाना चाहिए, सबको दर्शन नहीं कराने चाहिए, कभी कभी करा दो। पूरे विश्व को वृंदावन में दर्शन होते हैं ठाकुर जी के, श्री जी के क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि श्री जी ठाकुर जी की निज ठकुरानी है, या हमारे ठाकुर जी ने वो छुपा के भीतर बैठा रखी हैं। उनके दर्शन तो किशोरी जी के दर्शन तो ठाकुर जी करें, हमको अधिकार नहीं, वो तो लाल जी करें। कभी लाल जी अनुग्रह करेंगे तो श्री जी के दर्शन हो जाएंगे, तो श्री जी कृपा करेंगे। बंधु दोनों परस्पर हैं, श्री जी कृपा करेंगी तो लाल जी प्राप्त, लाल जी कृपा करेंगे तो श्री जी प्राप्त। लेकिन एक बात, यदि दोनों चाहिए हो तो 2 लोग हैं जो दोनों युगल को प्राप्त करा सकते हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन और दूसरी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया। इन 2 की उपासना कर लोगे तो ये युगल को प्राप्त करा देंगे। श्री जी को ज्यादा उपासना करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी की ज्यादा उपासना श्री जी मिलेंगे, लेकिन वृंदावन की उपासना करोगे तो दोनों मिल जाएंगे, दोनों की कृपा हो जाएगी। ऐसी श्री जी को हम प्रणाम करें। एक अभी गोवा में कथा चल रही थी कुछ दिन पहले, तो वहां एक पद लिखा मैंने, अभी तक गाया नहीं, लेकिन आज मन हो रहा है कि वृंदावन पधारे तो आज गा देते हैं। श्री जी के लिए है, सब लोग गाना। हाँ, पहली बार सुन रहे हो आप लोग भी। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी
वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, हे उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। गाओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। किशोरी जी से प्रार्थना है कि ब्रजरज की उपासना हमारी बनी रहे। है किशोरी जी, ऐसी आप कृपा करो। मैं कथा में कहूं भैया, लाडली जी को नाम जपोगे तो लाल जी मिलेंगे, लाल जी को नाम जपोगे तो लाडली जी मिलेंगी, लेकिन यहाँ ब्रज को नाम रटोगे तो सब मिल जाएंगे। यमुना जी भी मिलेंगी, किशोरी जी भी मिलेंगी, लाल जी भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, ब्रजवासी भी मिलेंगे, गिरिराज जी भी मिलेंगे, सब मिल जाएंगे यदि वृंदावन को स्मरण करोगे तो। ऐसी श्री जी से प्रार्थना कि या ब्रजरज की उपासना हमारी बढ़े, ऐसी कृपा हम पर करो। और ब्रज में कहां कहां करना चाहिए वो सब भाव भाव से कहियो। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। श्री राधा रमण को मन में बसाऊं, राधा रमण को मन में बसाऊं, श्री राधा रमण को मन में बसाऊं, राधा रमण को मन में बसाऊं, मन में बसाऊं, मन में बसाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास।
भानु दुलारी की। बोलो वृंदावन धाम की। मधुकरी पाऊं ब्रजवासीन के यहाँ के। हे श्री जी, राधा रमन जी को चित्त में बसाऊं, मधुकरी पाऊं ब्रजवासीन के, और कहा करूं, ऐसी कृपा करियो लाडली जी। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। अच्छा, मधुकरी मिल गई, मंगला की सेवा, यमुना जी के दर्शन और श्री राधा वल्लभ जी की झांकी भी मिल गई। और कहा चाहिए, ब्रज में ये नियम है ब्रज के, मधुकरी पाओ, मंगला में उठकर यमुना जी दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। और कहा चाहिए, रसिक जनन की संगत पाओ, रसिक जनन की संगत पाओ, रसिक जनन की संगत पाऊं, रसिक जनन की संगत पाऊं। श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगाऊं। पूछे मतवारी जी, पूछे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, पूछे महलन वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को। अच्छा, अब हम जो कोई भी पद लिखते हैं ना, उसकी
जैसे छाप होती है, अंत में लेखक को अपना नाम लिखना पड़ता है। पर हमने एक विचार किया कि हम जो भी भाव आते हैं ना मन में, वो हमारे नहीं है, लाल जी के हैं। हमारे लाल जी, आज लाल जी भी आएंगे कथा में। ये मुझे पहले नहीं पता था, मैं जब यहाँ से घर गया हूँ तब पता चला कि आज लाल जी को आना है। तो अभी आएंगे, उनके दर्शन भी होंगे। तो उन्हीं की रचना, ये उन्हीं की रचना, वृंदावन रसामृत, राधा रमणम हरे हरे, सब हमारे लाल जी की रचना है। तो हमारे पदों के अंत में छाप भी श्री लाल जी की है। अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है। ब्रजवासीन के घर की मधुकरी पाके, यमुना जल में स्नान करके, राधा वल्लभ राधा रमण बांके बिहारी के दर्शन करके, संतन की संगति पाके, अंतिम इच्छा क्या है हमारी? बहुत सुंदर बात। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। और हे किशोरी जी, गिरिराज पर्वत पर आप विराजो, लेकिन अकेले नहीं विराजो। किसके संग विराजो? गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। हाँ, गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरिधर लाल संग दर्श करा दो। ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी, ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी, ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी, ब्रज की रानी जी, अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, उपासी, रहूं ब्रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की जय जय श्री राम। ऐसी राधिका रानी जी हमारी कृपा करें। ब्रज में ये नियम होने चाहिए। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, पहलो नियम। अच्छा, मधुकरी पाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति दीन बनता है। वृंदावन की रसोपासना में दीनता बहुत आवश्यक है। अब आप यहां होटल में खाओ, रेस्टोरेंटों में खाओ, दीन थोड़ी बनोगे, लेकिन किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े इंतजार करे, अंजलि में मांगोगे, दीन बनना पड़ेगा। दीनता। तो
तो इसलिए मधुकरी, हमारे ब्रज के कितने बड़े बड़े संत आज भी मधुकरी पाते हैं, क्योंकि मधुकरी पाने से दीनता आती, अहम शून्य हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं चली आ रही बात करनी है हमको, नहीं। ब्रजवासियों घर का पाओ, मांग करके पाओ, अंजलि में कोई थाली आली नहीं, ऐसे हाथ फैला के। ब्रजवासिन के मधुकर पाओ और श्री राधा रमण को मन में बसाओ। वृंदावन में नाम जप करने से, वृंदावन में अन्य साधन करने से ठाकुर जी चित्त में विराजेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की झूठन मधुकरी पालोगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करोगे, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में मधुकरी की श्रेष्ठता है, पहला नियम। दूसरा, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। एक हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, पूज्य श्री केडी गोस्वामी जी, आज भी विराजते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, वे लाला, मैंने उनसे कही, मैंने कि आप बिहारी जी की सेवा करो, बिहारी जी को अपने हाथन से स्पर्श करो, ने कछु अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा आपने बिहारी जी में कभी लाल जी के दर्शन किए या लाडली जी के कभी कृपा भई, कछु मोको बताओ। हम तो ऐसी संतन ने और पुजारी ने और सब हमारे जो गोस्वामी, इनके संग में ऐसी बात ही करूं, मोको कछु बताओ, कछु आपको अनुभव भयो हो तो उनने एक बात बताई कि एक बार बोले लाला, रात में मैं बिहारी जी की शयन करा करके, शयन जब करा रहा हूं, मालिश कर रहा हूं इत्र की, तो वास्तव में मुंह को बस ये रही कि हे बिहारी जी, आपकी इतनी सेवा करिए, आप कभी कृपा करो, कभी अपना अनुभव कराओ। बोले मैं ये शयन कराते समय ये भावना रख रहा हूं, वाके बाद में जाके सो गए। मेरो नियम है लाला, मैं रोज 3 बजे 4 बजे उठ के यमुना जी पे जाऊं और श्री यमुना जी के तट पे थोड़ा टहलूं, ऐसे घूमबे जाऊं आगे तक। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि मैं जैसे सुबह उठ करके, रात में बिहारी जी की सेवा करी, सुबह उठ के 3-4 बजे यमुना जी पे गयो टॉर्च लेके और श्री यमुना जी को प्रणाम करके वाकी रज में बालुका में चलन लगो। थोड़ी दूर लाला सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी। तभी मैंने कहा देखो टॉर्च थे कि श्री यमुना जी की बालुका में छोटे छोटे चरण बने हैं श्री जी के और ठाकुर जी के, और ऐसे नहीं कि एक संग वो चरण हैं, ऐसे मानो जैसे चल रहे हों। बोले छोटे छोटे चरणारविंद, उनकी आकृति अलग, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है ठाकुर जी के चरणों के तलवे पर। बोले ऐसी छवि उन चरण चिन्हों में दिख रही थी। उनने मुझे आज्ञा करी, बोले लाला यही अनुभव भयो, मैं तो से कहूंगा कभी श्री जी और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष अनुभव करने हो ना, तो सवेरे सवेरे भोर में मंगला में यमुना जी चले जाइयो, भले ही स्नान मत करियो, यमुना तट पर घूमते रहियो, कछु तो अनुभव श्री जी कराएंगी। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी विचरण करते हैं यमुना तट पर। तो मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। मंगला में सबसे श्रेष्ठ दर्शन हमारे श्री राधा वल्लभ जी। पूरे दिन दर्शन श्रेष्ठ हैं, पर मंगला के सबसे विशेष। और अभी तो खिचड़ी भोग प्रसादी पतना शुरू भई कि नहीं, अभी है गई होगी राधा वल्लभ जी में। ऐसी मधुर खिचड़ी बने सवेरे सवेरे ठाकुर जी के, सुबह ही सुबह 2 बजे से बननी शुरू हो जाए, मंगला में भोग लगे ठाकुर जी को। पहली उपासना ब्रज में मधुकरी, दूसरी उपासना यमुना जी, मंगला में दर्शन, तीसरी रसिक जनन की संगत पाऊं। वृंदावन में कोई ऐरे गहरे इनको मित्र मत बनाइयो भैया, वृंदावन में सखा बनाने हो तो रसिकन को ही बनाइयो, जो नित्य बिहारी जी, नित्य राधा वल्लभ, नित्य राधा रमण और इन्हीं के चरित्रन में ही डूबे रहे, ऐसे वैष्णवन को अपना सखा बना लियो वृंदावन में। आप लोग बाहर के रहवे वाले हो, वृंदावन में यदि कोई एक ब्रजवासी आपको सखा बन जाए तो यूं ही समझियो साक्षात लाल जी हमारे सखा बन गए। वह ब्रजवासी के रूप में लाल जी नहीं हमारो सखत स्वीकार कियो है। तो पहली सेवा
मधुकरी दूसरी सेवा, यमुना जी तीसरी सेवा, रसिक जनन की संगति। और कुंज बिहारी संग नेह लगा, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगा। ये तीन कार्य यदि वृंदावन में रह के कर लिए, मधुकरी, मंगला यमुना जी भ्रमण और रसिक जनन की सेवा, इन तीनों को परिणाम कहाँ मिलेगा? तब हमारे लाल जी कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पे राजो। बंधु, गिरिराज जी जो है ये नित्य श्यामा शाम की लीला भूमि है। किशोरी जी और ठाकुर जी अधिकतर मिलन के लिए गोवर्धन पे ही जाते हैं। श्री गिरिराज जी सबसे प्रिय है ठाकुर जी का और किशोरी जी का। इन तीनों उपासनान को करोगे तो अंतिम क्षण में कहा दर्शन होगा? गोवर्धन पर्वत पे राजो। और अकेले नहीं, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। दोनों युगल हमको एक संग दिख जाएं। यही ब्रज की उपासना, यही रज की उपासना और यही रस की उपासना है।